अमरीकी फौजी अड्डों के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। ईरान ने दावा किया है कि कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमलों के दौरान मवासिलाती निजाम यानी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल टावर्स और दीगर अहम तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। ईंधन के जखायर और फ्यूल टैंकर मुतासिर हुए हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक हमलों में फ्यूल स्टोरेज टैंक्स और ईंधन फराहम करने वाले निजाम को निशाना बनाया गया है, जिससे फौजी ऑपरेशंस मुतासिर हो सकते हैं। फिजाई दिफाई निजाम पर दबाव। ईरान ने पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरियों और स्ट्रेटेजिक रडार सिस्टम्स को निशाना बनाने का भी दावा किया है, जिससे दिफाई सलाहियतों पर असर पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। बहरी तिजारत यानी जो सी रूट से जो ट्रेड होती है और तेल की तरसील मुतासिर हुई है। आबनाए हुर्मुज के करीब यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के करीब कशीदगी और मुबैना हमलों के बायस आलमी शिपिंग और तेल की सप्लाई के बारे में खदशात बढ़े हैं, जबकि तेल की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद खराब। हमलों के बाद खलीजी ममालिक में यानी गल्फ कंट्रीज में सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। फिजाई दिफाई निजाम फाल किए गए हैं यानी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है और पूरे खित्ते में फौजी कशीदगी में इजाफा हुआ है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई है, जबकि खलीजी खित्ते में फौजी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ईरान ने दावा किया है कि इसकी मुसल्लह अफवाज ने कुवैत में मौजूद उन फौजी अड्डों को निशाना बनाया जहां अमरीकी फोर्सेस तैनात हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ड्रोन और मिसाइल हमलों में मवासिलाती निजाम यानी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ईंधन के जखायर यानी फ्यूल का जो कैश होता है जहां पर रिजर्व होते हैं, पेट्रियट दिफाई बैटरियों और दीगर फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया है। ताहम इन दावों की आजाद जराये से मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी है। ये ईरान के दावे हैं, जबकि कुवैत और अमेरिका की जानिब से भी नुकसान की तफसीलात मिल रही हैं ऐसी, लेकिन लिमिटेशन है। इसमें मुतजाद रिपोर्ट सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का कहना है कि इसने ईरान के मुख्तलिफ फौजी अहदाफ पर नई कार्रवाइयां की है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इन हमलों का मकसद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में तिजारती जहाजों की हिफाजत को यकीनी बनाना और ईरान की फौजी सलाहियतों को कमजोर करना है। हालिया दिनों में अमरीका ने ईरान के मिसाइल, ड्रोन, रडार और फिजाई दिफाई निजामों समेत मुतअद्दिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त बयान देते हुए कहा है कि अमरीका ईरान पर मजीद दबाव डालेगा और जरूरत पड़ने पर मजीद फौजी कार्रवाइयां की जाएंगी। इसी तनाजुर में सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरे रोज हमले शुरू होने की तस्दीक की है। ईरान का मौकफ है, ईरान का स्टैंड है कि अमरीकी हमले उसकी खुद मुख्तारी, उसकी सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी है और तेहरान अपने दिफा का, अपने डिफेंस का हक महफूज रखता है। ईरानी क़यादत ने खबरदार किया है कि अगर अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो इसका जवाब मजीद सख्त अंदाज में दिया जाएगा, यानी और ज्यादा ताकत के साथ दिया जाएगा। माहिरीन जो कह रहे हैं उसके मुताबिक मौजूदा सूरत हाल मशरिक़ वस्ता में एक बड़े इलाकाई बहरान का सबब बन सकती है, यानी बड़ा रीजनल संकट खड़ा हो सकता है। कुवैत, बहरीन और दीगर जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें अमरीकी फौजी मौजूदगी की वजह से कशीदगी के दायरेकार में और ज्यादा इजाफा होने का खदशा है। इसी दौरान आलमी बिरादरी दोनों ममालिक से यानी जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो दोनों देशों से तहम्मुल और सिफारती मुज़ाकरात की अपील कर रही है ताकि खित्ते में जंग के खतरात को कम किया जा सके। ईरान और अमेरिका एक बार फिर बराह रास्त महाजराई की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यह साफ है, दोनों तरफ से सख्त बयानात और फौजी कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि खित्ते के अमन और आलमी तवानाई की सप्लाई पर इस बहरान के असरात के बारे में खदशात बढ़ते जा रहे हैं। ईरान के जवाबी हमलों से होने वाले नुकसानात का भी आपको और एक बार हम तफसील बताते हैं। ईरान ने गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान कुवैत, बहरीन, ओमान और दीगर खलीजी इलाकों में अमरीकी जो इंस्टॉलेशंस हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और फौजी तनसीबात हैं, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको निशाना बनाने के दावे किए हैं। ताहम नुकसानात के हवाले से दस्तयाब मालूमात जो है वो कई तरह की रिपोर्ट्स इसमें आ रही हैं और इसमें ईरानी और अमेरिकी बयानात में कुछ जो है फर्क भी नजर आ रहा है, लेकिन ये तमाम दावे ईरान की तरफ से किए गए हैं। ईरान ने क्या दावा किया है अपने हमलों के ताल्लुक से आपको बताते हैं। ईरान का दावा यह है कि उसने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे, ईरान की पासदाराने इनकलाब यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने अल-सालिम और अहमद अल जाबर एयर बेसिस पर हमले किए हैं। कहां? कुवैत में, जहां अमरीकी फौजी असासे मौजूद हैं।
ईरानी बयान के मुताबिक इन हमलों में फ्यूल टैंकर्स और ईंधन जखीरा करने की सहूलियात को नुकसान पहुंचा है, जबकि पेट्रियाट फिजाई दिफाई निजाम मुतासिर हुए हैं। एक स्ट्रैटेजिक रडार तंसीब को भी निशाना बनाया गया है। मवासिलाती यानी टेलीकम्युनिकेशन और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ है। यह ईरान का दावा है कि उसने अपने हमले में अमरीकी अड्डों को इस तरह से नुकसान पहुंचाया है। ताहम कुवैती हुक्काम का जो सरकारी तौर पर बड़े नुकसान या जायज नुकसान की तस्दीक नहीं की है, यानी कुवैती जो सरकारी जराए हैं उसने माना तो है कि हमले हुए, लेकिन उसका कहना है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। यह कुवैत का दावा है। अमरीकी फौज ने भी इन दावों की तफसील से तौसीक नहीं की है। दूसरा जो ईरान का दावा है अपने हमलों के ताल्लुक से, वो बड़ा यह है कि बहरीन और ओमान में कार्रवाइयां की गई हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमरीकी फौजी तंसीबात और ओमान में रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया है। ईरानी सोर्सेज के मुताबिक ओमान में तवील फासले तक निगरानी करने वाले रडार और जहाजों की निगरानी के निजाम को तबाह कर दिया है, जबकि बहरीन में अमरीकी फौजी तंसीबात के करीब आग लगने का भी दावा किया गया है। लेकिन ये तमाम दावे हैं जो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। तीसरा एक अहम दावा जो ईरान ने अपने हमलों के ताल्लुक से किया है वो ये है कि अबनाए हुर्मुज यानी स्टेट ऑफ हुर्मुज और बहरी महाज, इसको लेकर के ईरान ने क्या दावा किया है? ईरान ने कहा है कि अमेरिका और बाज इलाकाई जराए के मुताबिक ईरान की कार्रवाइयों ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में बहरी आमदोरफ्त को मुतासर किया है। यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरने वाले जो टैंकर्स हैं उनकी जो तादाद है वो बहुत ज्यादा मुतासर हुई है, उनकी तादाद में नुमायां कमी आ गई है। अमरीकी और अमाराती हुक्काम ने दावा किया है कि ईरानी मिसाइल हमलों में 2 ऑयल टैंकर मुतासिर हुए, एक अमले का रुकन हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। इस वाक़े ने आलमी तवानाई मंडियों में तशवीश पैदा की है और तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा देखा गया है। कुछ जराए से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 10% से भी ज्यादा का उछाल तेल की कीमतों में देखा गया है। चौथा जो ईरान के हमलों के ताल्लुक से ईरान का दावा है, नफ्सियाती और तस्वीराती असरात। अगरचा मादी नुकसानात के बारे में यानी मेटेरियलिस्टिक जो नुकसान है उसके बारे में मुकम्मल मालूमात दस्तयाब नहीं है, लेकिन ईरान के हमलों के चंद अहम तस्वीराती असरात सामने आए हैं। वो क्या है? खलीजी ममालिक में यानी गल्फ कंट्रीज में सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। अमरीकी फौजी अड्डों के दिफाई निजाम मजीद फाल किए गए हैं। जितने भी अमरीकी फौजी अड्डे हैं गल्फ कंट्रीज में, वहां पर उन्हें और ज्यादा उनके डिफेंस को एक्टिव कर दिया गया है और वहां पर एक डर का माहौल है, चूंकि ईरान एक एक करके तमाम अमरीकी फौजी अड्डे या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बना रहा है। फिजाई दिफाई निजाम और इंटरसेप्टर मिसाइलों का बड़ा इस्तेमाल हुआ है। आलमी शिपिंग और तवानाई मंडियों में बेयकीनी पैदा हो गई है, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है और इन सब को मिलाकर देखें तो ईरान के हमलों ने खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल को काफी हद तक मुतासिर कर दिया है। ताहम अमरीकी अड्डों पर बड़े पैमाने पर तबाही या भारी जानी नुकसानात की जो आजादाना तस्दीक अभी होनी बाकी है। ज्यादातर जो मुसद्दका शवाहिद ये जाहिर करते हैं कि हमलों ने दिफाई निजामों को मुतहर्रिक कर दिया है। फिजाई यानी एयर और बहरी ऑपरेशन यानी एयर और नेवल जो ऑपरेशन है उन पर दबाव बढ़ा है और पूरे रीजन में फौजी और सिफारती कशीदगी को मजीद शदीद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमरीकी हमलों ने ईरान के अंदर मुतअद्दिद फौजी अहदाफ को नुकसान पहुंचाया, ऐसा अमरीका का दावा है, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान तसादुम का खतरा बदस्तूर बरकरार है।